मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 14 चैप्टर शुरू करेंगे। जनसंख्या संरचना ये भारत से संबंधित है। तो सबसे पहले हम जनसंख्या संरचना के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो जनसंख्या संरचना किसी देश की जनसंख्या संरचना से ये पता चलता है कि जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्गों के पुरुष और महिलाओं के बीच किस प्रकार से अपन उनको विभाजित कर सकते हैं। जनसंख्या संरचना को आयु, लिंग और जनसंख्या पिरामिड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जनसंख्या संरचना जनसंख्या की सामाजिक विशेषताओं को प्रकट करता है। जनसंख्या संरचना के जो प्रमुख घटक हैं उनके बारे में अगर अपन बात करें तो उनके घटकों में आयु संरचना, लिंगानुपात, साक्षरता और व्यावसायिक संरचना व ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या शामिल की जाती है। सबसे पहले हम भारत की ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के बारे में पता लगाने का प्रयास करेंगे। तो भारत की 68.84% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में गांव की कुल संख्या, मतलब हिंदुस्तान में जो गांव हैं उनकी कुल संख्या की अगर अपन बात करें तो वो 6,40,000 है। हिंदुस्तान में कुल जो गांव हैं वो 6,40,867 है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गांव हैं। अगर हम प्रतिशत की दृष्टि से बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या रहती है, जो कि लगभग 90% है। नगरीय जनसंख्या 2011 की दृष्टि से भारत में कुल नगरों की जो संख्या है वो 7,935 है। भारत की 31.20% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। नगरों की दृष्टि से सर्वाधिक नगर तमिलनाडु में हैं, 721 नगर हैं। उत्तर प्रदेश में 648 हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या अगर अपन बात करें तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या मिजोरम में है, 51.51%, तथा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में मात्र 10.04%। अब सवाल उठता है कि भारत में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि के कारण क्या है, कि शहरों में जनसंख्या बड़ी तेजी से क्यों बढ़ रही है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव है और उसकी पूर्ति करने के लिए बड़ी मात्रा में लोग गांवों से शहरों की तरफ आते हैं। नगरों में गांव की अपेक्षा अधिक सुविधाएं, नगरीय आकर्षण, शिक्षा के बेहतर अवसर, रोजगार के बेहतर अवसर हैं, जिनकी वजह से लोग बाग बड़ी मात्रा में गांवों से शहरों की तरफ आते हैं। कृषि कार्य अलाभकारी होना, धीरे धीरे करके खेती से जो किसानों को लाभ होता था वो धीरे धीरे करके कम होता चला जा रहा है, क्योंकि खेती की बंटवारी की वजह से लोगों के पास ज़मीन कम है। ज़मीन कम होने से उनको लाभ ज़्यादा नहीं होता, इसलिए भी लोग बाग गाँव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। पुराने टाइम में गांव में जो छोटे कुटीर उद्योग और लघु उद्योग चलते थे, धीरे धीरे करके वो बिल्कुल समाप्त हो गए। तो लोगों के पास रोजगार का कोई भी साधन नहीं बचने के कारण से वो बड़ी मात्रा में गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं, जिससे शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है लिंगानुपात। लिंगानुपात को समझने के लिए इसको अपन सीधे शब्दों में यूँ भी कह सकते हैं, स्त्री और पुरुषों के बीच के अनुपात को अपन लिंगानुपात कहते हैं, या प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। भारत में औसत लिंगानुपात 940 है। भारत का जो औसत लिंगानुपात है वो 940 है। और ये विश्व के जो औसत लिंगानुपात है 984, उससे बहुत कम है। लिंगानुपात कम होने के कई सामाजिक समस्याओं का कारण बनता है। भारत में लिंगानुपात कम होने के जो कारण हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम बात करें
कन्या भ्रूण हत्या की और बालकों को प्राथमिकता देने की। आज भी भारतीय समाज में लड़कों को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। बच्चियों के पैदा होने से पहले उन्हें गर्भ में मार दिया जाता है। स्त्रियों के प्रति स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा, परिवार में भी महिलाओं के प्रति काफ़ी हिंसाएं होती हैं। स्त्रियों के सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना, अधिकतर स्त्रियां गृहिणी होने की वजह से वो डिपेंड करती हैं अपने परिवार के ऊपर से, इसलिए उनका आर्थिक स्तर निम्न होता है। बड़ी मात्रा में बाल विवाह किया जाता है, जिससे प्रसव काल में महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। और सामाजिक कार्यों में पुरुषों को प्रधानता देना, इन सब कारणों की वजह से भारत में लिंगानुपात लगातार कम होता गया है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसमें बढ़ोतरी हुई है। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं अपन।